बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में सी पैक और BRI के हवाले से 3 खबरें शामिल हैं। 2 खबरें तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हैं और तीसरी खबर पाक चीन रिलेशंस और सी पैक के ओवरऑल जो सिनारियो है उसके हवाले से। तो आइए चलते हैं बिला तमीद उन खबरों की तरफ। गवादर म्यूनसिपल कमेटी ने सी पैक फ्रेमवर्क के तहत $14 मिलियन का गवादर स्मार्ट एनवायरनमेंट सैनिटेशन सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद जदीद मशीनरी और SOPs के ज़रिए रोज़ाना 20 टन कचरे को ठिकाने लगाना है। इस मंसूबे में कचरा जमा करना, रिसाइकलिंग, बायोगैस जनरेशन और माहौल दोस्त कचरे को ठिकाने लगाने के हल शामिल हैं। ये सब एक पायदार साफ़ सुथरे गवादर को मुमकिन बनाने के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, गवादर सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अहम मकाम है, जहाँ पर न सिर्फ बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतों के साथ गहरे पानी की बंदरगाह मौजूद है, बल्कि गवादर के अंदर दुबई की तर्ज पर बिजनेस हब बनने का पूरा पोटेंशल मौजूद है। फ्री इकनॉमिक जोन में दुबई तर्ज की सहूलियात दी जा रही हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया की कंपनीज यहाँ का रुख कर रही हैं। दूसरी खबर है एनर्जी कॉरिडोर से और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रन ऑफ द रिवर बनाया जा रहा है और जिसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 4320 मेगावाट है। ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस में मुकम्मल होगा और एक फेज की कैपेसिटी 2160 मेगावाट है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो 15 साइट्स हैं उन पर तामीराती काम बड़ी स्पीड के साथ जारी है। 798 फुट बुलंद अपस्ट्रीम स्टार्टर डैम की तामीर के बाद रवां साल प्रोजेक्ट के डाइवर्जन सिस्टम से 2 डाइवर्जन टनल्स और 1 बाईपास टनल के जरिए हालिया सैलाब को कामयाबी से गुजारा गया है। फेज़ 1 से बिजली की पैदावार 2026 में शुरू होने की तवक्को है। नाज़रीन, अब चलते हैं तीसरी और बड़ी और अहम खबर की जानिब, जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो रवाबित हैं उनके बारे में एक जायज़ा पेश करने की कोशिश। इसहाक डार ने चीन के अजीम तोहफा सी पैक को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है और जो चीनी सफ़ीर हैं जियांग जी डोंग, उन्होंने दहशत गर्दी को नाकाबिल कबूल करार दिया है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के ज़ेर क़यादत पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के 75 साल की मुनासबत से चाइना एट 75 तरक्की, तब्दीली और आलमी क़यादत का सफ़र इस उन्वान से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के दीगर मुकर्ररीन में पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग, माहिर इक़्तिसादियात और साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर इशरत हुसैन और वफाकी वज़ीर बराए समुद्री अमूर कैसर अहमद शेख शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में जनूबी एशिया की बैनुल-अक़वामी नुमाइंदगी भी शामिल थी, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमा महबूब आलम, मालदीव के रुकन पार्लियामेंट अहमद तारिक और नेपाल की वफाकी पार्लियामेंट के रुकन अच्युत प्रसाद मिनाली शामिल थे। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि वो हमारे मशरक़ की जानिब भी है, मगरब की जानिब भी है और शुमाल की जानिब तो है ही। अपने इब्तदाई कलमात में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने चीन के चंद मुनफरिद पहलुओं को उजागर करते हुए चीनी कौम के पुरअमन उरूज पर रोशनी डाली, जिसमें किसी भी किस्म की जारहियत, कब्ज़ा या नौआबादियात के बगैर ये मुमकिन बनाया गया है और इसे चीन की 5000 साल पुरानी तहजीब की अक्कासी होती है। उन्होंने पाक चीन ताल्लुकात को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि यह ना तो माज लेन देन पर मबनी है और ना ही ये आर्जी हैं, बल्कि ये गहरे स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन की हालिया तारीख पर तबसरा करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने चीन के 75 साल का खुलासा 3 Rs के तौर पर किया है, यानी रेवोल्यूशन, इनकलाब चेयरमैन माओ के तहत, और उसके बाद जो है रिफॉर्म्स, इस्लाहात डेंग याओपिंग के तहत, और राइजिंग अबाव जो है अब जिसको आप कह सकते हैं पुरअमन उरूज, वो सदर शी जिनपिंग के तहत। चीन के उरूज के असबाब का तजिया करते हुए उन्होंने क़यादत का आला मयार, पॉलिसी में तसलसल, प्लान में एडजस्टमेंट्स की मुनफरिद सलाहियत, दूसरों से सीखने की सलाहियत, पुरअमन खारजा पॉलिसी को अहम असबाब करार दिया। इस मौका पर उन्होंने वाशिंगटन DC के एक अमरीकी थिंक टैंक में अपने तजर्बे का हवाला दिया, जहाँ सेनेटर मुशाहिद हुसैन से पूछा गया कि आप किस तरफ हैं, अमरीका की तरफ या चीन की तरफ, जिस पर उन्होंने जवाब दिया पाकिस्तान तारीख़ के सही रुख पर है और मौजूदा तारीख़ का रुख एशियाई सदी से मुतय्यन होता है, जहाँ चीन हमारा काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उन्होंने इसहाक डार के किरदार की भी तारीफ़ की और उन्होंने सी पैक से हट के भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए बाइडन इंतज़ामिया के आला सतही फोरम्स पर आवाज़ उठाई है और गज़ा से फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में तालीम के लिए मदऊ किया है, जो उनके एक कामयाब वज़ीर ख़ारजा होने की दलील है। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग ने इस तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब में इसहाक डार की
ساموا سے 32 گھنٹے کے سفر کے باوجود بطور مہمان خصوصی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس تقریب کے موضوع پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے چین کی گزشتہ 75 سال کی قابل ذکر کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح چین نے 800 ملین سے زائد لوگوں کو غربت سے نکالا اور 2021 تک چین سے انتہائی غربت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ چینی سفیر جیانگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کامیابی کے سفر کو انتہائی خوش آئند قرار دیا، جس میں اب تک 150 سے زائد ممالک شامل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ دنیا میں تقریباً 200 کے قریب ممالک ہیں، جن میں سے 150 ممالک جو ہیں وہ سی پیک، BRI اور یوں سمجھنے کہ چین کے کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ انہوں نے اس منصوبے کو مشترکہ خوشحالی کے لیے چین کے عزم کا ایک مظہر قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر شی جن پنگ کی چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم پر مبنی سوچ نے چین کی ترقی اور اس صدی میں اس ملک کی استحکام کو کس طرح یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے حالیہ SCO کانفرنس میں چین کے وزیر اعظم کی میزبانی پر بھی شکریہ ادا کیا اور گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے درمیان گہرے اور جامع تعاون کی ضرورت پر زور دیا تاکہ منصفانہ ترقی اور مشترکہ ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ کے حوالے سے چین کے تحفظات کا ذکر کرتے ہوئے دہشت گرد حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا اور پاکستان کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کے دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ ملزمان کی شناخت ہو، انہیں پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ ناظرین، جیسے جیسے سی پیک کی رفتار تیز ہو رہی ہے، ویسے ویسے چین اور پاکستان کے مابین دیرینہ تعلقات کی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آنے والے دنوں اور سالوں میں چین اور پاکستان کے درمیان عوامی رابطوں میں بھی مزید تیزی پیدا ہوگی۔ چینی زبان اور اردو میں بھی روابط بڑھیں گے، انگریزی کا کمپلیکس کم ہوگا اور بارڈرز بھی سافٹ ہو جائیں گے۔ ایک وسیع دنیا جو ہمارے بالکل پاس ہونے کے باوجود ہم سے اوجھل تھی، اس کے بہت سے در ہم پرواہ ہونے جا رہے ہیں، اور ہم جو امریکہ اور مغرب کی طرف دیکھنے کے عادی ہیں، ہماری آنکھیں شمال کے نظاروں سے چکا چوندھ ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو اس تمام منظرنامے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہمیں شاید ابھی تک اس چیز کا پوری طرح ادراک نہیں ہوا کہ BRI اور سی پیک کیسے ہماری زندگیاں بدلنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔